क्या देखेंगे आप? स्वर संधि। थोड़ा थोड़ा ट्रिक आपको बता दें तो जो स्वर संधि है ये 5 प्रकार की आपको बताई गई। कितने प्रकार की बताई गई थी? 5 प्रकार की बताई गई थी। डी जे बज गयो कहां? ब्याह में। तो इससे क्या हो गई? दीर्घ। क्या हो गई? दीर्घ। और दीर्घ की पहचान क्या बताई थी? सजातीय स्वर मिलकर बड़ा बनाते हैं। आ, बड़ी, ई, उ। मतलब इसमें क्या हो जाता है? पहचान क्या होती है? इसकी सजातीय स्वर मिलते हैं। केवल कौन मिलता है? सजातीय स्वरों का मेल होता है। अब दूसरी थी जी से गुड़। गुड़ संधि में क्या होता है? गुड़ संधि में भी स्वर आपस मिलते हैं, लेकिन कैसे? विजातीय स्वर मिलते हैं, जिससे इसकी पहचान केवल ये होगी, यानी कंठ तालव्य और कंठ कोष्ठक का प्रथम वर्ण बनेगा गुड़ संधि में। अब आ जाइए वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि की पहचान क्या होती है? कंठ कंठोष्ठक का द्वितीय स्वर आपको मिलेगा और कंठ तालव्य का द्वितीय स्वर, ये दोनों मिलकर आपको ये बनाएंगे। ये कब बनता है? देखो ये कब बनेगा? जब आ और ए मिलेंगे तब ये बनेगा। और ये कब बनेगा? जब आ और प्लस औ मिलेगा। ठीक है, ये चूंकि कंठ से बोला जाता है, ये ओठ से, तो इसको बोला जाता है कंठोष्ठक। ये ट्रिक बता रहा हूँ, डिटेल्स में आपको पहले से बता चुका हूँ। प्रिया यादव गुड मॉर्निंग बेटा। प्रिया गुड मॉर्निंग। स्वाति गुड मॉर्निंग। जयकाल ओके। जयकाल लिंक को शेयर करिए। और रोहन सक्सेना गुड मॉर्निंग बेटा। सिंकी कुशवाहा। उदित कहाँ गया भाई? उदित उत्कर्ष दोनों गायब है। अब आ जाइए अयाद संधि में। अयाद संधि की पहचान क्या होती है? सॉरी, यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। तो यण संधि में इस तरीके से लिखा जाता है। इसकी पहचान ये होती है, इसमें या और वा बनता है और इससे पहले वाला जो वर्ड होगा कैसा हो जाएगा? आधा। कैसा होगा? आधा। ये इसकी पहचान होती है। मतलब ये 99% इसकी ये पहचान होती है। 1% में कुछ अपवाद के रूप में जाते हैं, कुछ कठिन वर्ड ऐसे होते हैं आपको लगेगा यण, लेकिन होते कुछ और। बताएंगे कौन से होते हैं। इसके बाद हो जाता है अयाद संधि। कौन सा संधि? अयाद। अयाद में भी यही होता है। अयाद में भी यही चीज होती है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है? आय और अब ये बन जाते हैं। या और बनता है क्या लग जाता है? यदि बड़े या छोटे के साथ तो आई बनेगा, बड़े के साथ आई बन जाएगा, और अगर छोटी के साथ है तो क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा। इस तरीके से ये बनते हैं। बनता यही है। इसमें आगे आधे का कोई वर्णन नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आगे स्वर लगा होता है। इनसे क्या आगे पहले क्या लगा होता है? स्वर। तो पूर्ण वर्ण बन जाता है। विजय राजपूत गुड मॉर्निंग बेटा। तो सभी बच्चे लाइव आ गए। तो ये छोटी सी पहचान थी स्वर संधि की। विसर्ग संधि में कई रूल होते हैं। ये टाइप्स आपके नहीं होते। विसर्ग संधि में रूल होते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। विसर्ग संधि की पहचान इसमें विसर्गी होती है, और इसके जो रूल है वो आपको बता दिए गए 1 2 3 4 जैसे भी। अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, क्योंकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको समय लगेगा, और ज्यादा समय नहीं, 30 सेकंड में आपको आंसर देना होगा। 30 सेकंड में आपको आंसर देना होगा। तो रेडी? ये सभी बच्चे रेडी है तो इसलिए भेजे जरा। प्रिंस सुप्रभात यस का जवाब भेजे यदि आप रेडी है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। यस जल्दी से भेजें। रोशन सक्सेना बिल्कुल सही। तो आज आप संधि का टेस्ट पढ़ रहे हैं। क्या आप चला आज संधि टेस्ट? तो एक और बात, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और उसके बगल में जो घंटी वाला बटन है उसको आप दबा लें, जिससे क्या होगा कि आपको अपडेट मिलती रहेगी। और अंत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे और भी आपके मित्र हैं इसका फायदा ले सकें। तो पहला प्रश्न आपका है, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम। निरोग में संधि, यानी इसमें कौन सी संधि है? इसमें कौन सी संधि है? निरोग में कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन आपका है, ऑप्शन भी लिखें आप। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला ऑप्शन इसमें है स्वर संधि। पहला ऑप्शन क्या है? स्वर संधि। दूसरा आपका है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। चौथा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी बताएं, निरोग में कौन सी संधि है? जय गढ़िया गुड मॉर्निंग बेटा। विसर्ग संधि है। विसर्ग नंबर 3, नंबर 3 जवाब आ रहा है। सैंकी विसर्ग संधि। रोहन सक्सेना विसर्ग संधि। जल्दी से जल्दी बताएं आप, कौन सी संधि है? निरोग में कौन सी संधि है? निरोग, निरोग में कौन सी संधि है? बिल्कुल सही जवाब आपका, निरोग में विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। निरोग में कौन सी संधि है बेटा? विसर्ग संधि। निधन रोग, कौन सा हो जाएगा? निधन रोग। जिसको नहीं समझ में आई वो अपना कमेंट से पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर राजोल, आज इतना लेट क्यों हो गए? आज इतना लेट क्यों हो गए आप? आपको बताया गया था विसर्ग में कई रूल। विसर्ग में बताया गया था ओ होना। क्या बताया गया था? यानी विसर्ग का ओ होना। तो विसर्ग के बाद यदि कोई सगोश या यार अलावा आ जाता है तो वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। नहीं समझ आया? विसर्ग के बाद यदि कोई सगोश आ जाए या यार अला हो जाए तो वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? ओ में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दूसरा प्रश्न लिखें आप। निर्जन, निर्जन में कौन सी संधि है? निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम। निर्जन में
कौन सी संधि है? जल्दी से जल्दी बताओ, ऑप्शन यही है। कौन सी संधि है? ऑप्शन आपके यही है। दूसरा प्रश्न, निर्जन में कौन सी संधि है? यही ऑप्शन है, जल्दी से बताओ। निर्जन में कौन सी संधि है? निर्जन में कौन सी संधि है? ये टिक मत मान लेना। सभी बच्चों का आंसर है सिंह की कुछ बात 2 और सबका 3, यानी विसर्ग संधि। बिल्कुल सही जवाब 3 ही होगा। मिस्टर सिंह की 3 होगा। विसर्ग संधि क्यों होगा? देख लो सर, आपका अगर गलत हो रहा है तो इस तरीके से निर्धन जन, निधन जन। जब निधन जन होगा तो यहाँ क्या विसर्ग, और विसर्ग से पहले क्या है? ई। तो आपको एक नियम बताया गया था, यदि विसर्ग से पहले ई आ जाए और बाद में आपका क्या आ जाए? जा, तो किसमें परिवर्तित हो जाता? रा में। आपको लिखाया गया था रा का होना, नहीं लिखाया गया था क्या? रूल आपने सही से नहीं पढ़ा। रूल वाली कॉपी है, उसको साथ में लेके बैठा करो। यदि विसर्ग से पहले आ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आ जाता है, देखो इधर दूसरा नियम बताया था कि विसर्ग से पहले आ और बड़े आ को छोड़कर कोई और भी स्वर आ जाए, उसके बाद आपके ऊ, बड़ा ऊ, आ, 3, 4, 5 यानी कोई भी आपका क्या हो, सघोष व्यंजन हो या यार अलावा हो, तो वो रा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? रा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये इस तरीके से आपका हो जाता है निर्जन। क्या हो जाएगा? निर्जन। इसको इस तरीके से आप लिखते हैं शुद्ध अवस्था में निर्जन। ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ये आपका रा में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखो, समझ में आ गया कि नहीं मिस्टर सिंह की? अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, वातानुकूलन का सही संधि विच्छेद। वातानुकूलन का सही संधि विच्छेद। वातानुकूलन का आपको संधि विच्छेद करना है। वातानुकूल का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद जल्दी से करके दिखाएं आप। संधि विच्छेद पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा बात धन अनुकूल। पहला ऑप्शन बात धन अनुकूल, और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा वातानुकूल। दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बाता अनुकूल, और तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा बात धन अनुकूल, और चौथा ऑप्शन आपका इसी में होगा बाता धन अनुकूल। तो कौन सा सही है? जल्दी से जवाब भेजें आप। सिंह की नंबर 1 विवेक कुमार गौतम, सी स्वाति 1 राजोल, बात धन अंकुल। अंकुल है बेटा, अंकुल, बात धन अंकुल। ऑप्शन ही नहीं बात धन अंकुल। जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। तो सही जवाब आपका इसमें क्या होगा कि वातानुकूल का सही संधि विच्छेद। तो वातानुकूलन का जो सही संधि विच्छेद होगा वो आपका ये होगा बात धन अनुकूल। अब ये देखो कैसे हो जाएगा? बात, अब यहाँ पर क्या है? आ है, और प्लस यहाँ भी आ है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? बड़ा। तो क्या हो जाएगा? वातानुकूल। यही तो जाएगा। अब कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि होगी, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद। ब्रह्मास्त्र, इसी से रिलेटेड एक कमेंट्स में क्वेश्चन भी आया था मिस्टर प्रिंस के द्वारा, जो कि कैसा था? रूढ़ शब्द था, उसका संधि विच्छेद नहीं बनता था, तो संस्कृत के माध्यम से बन सकता है। अगला क्या पूछा मैंने? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद। पहला ऑप्शन है ब्रह्मधन अस्त्र। पहला ऑप्शन आपका क्या होगा? धन अस्त्र, और दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा ब्रह्माधन अस्त्र, और तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें ब्रह्माधन अस्त्र, और चौथा ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। जल्दी से बताएं कौन सा सही है? नंबर 1, सभी का जवाब नंबर 1 आ गया भाई, ब्रह्मधन अस्त्र। बिल्कुल सही जवाब नंबर 1 ही सही होगा आपका, ब्रह्मधन अस्त्र। कौन सा सही होगा? ब्रह्मधन अस्त्र, क्योंकि यहां पर ये और ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? बड़ा आ, तो हो जाएगा ब्रह्मास्त्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्मास्त्र। इसी से रिलेटेड उन्होंने पूछा था ब्राह्मण। किसका पूछा गया? ब्राह्मण का। ये योग रूढ़ में आते हैं तो इनकी संधि विच्छेद नहीं बनती, इनकी वर्ण विच्छेद बनती है। क्या बनती है? वर्ण विच्छेद, जो अभी आपने पढ़ी नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न आपका है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद। जल्दी से जल्दी बताएं। उच्छ्वास, उच्छ्वास, और ये भी इसमें बताएं इसमें कौन सी संधि है? उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद उच्च धन श्वास। एक तो ये हो जाएगा उच्च धन श्वास, एक आपका हो जाएगा उच्च धन श्वास, और एक आपका हो जाएगा इसमें उच्च धन श्वास, और चौथा आपका हो जाएगा उच्च धन वास।
कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताएं। प्रिया यादव ए, निशा तिवारी ए, जय कटियार ए, राजोल सेकंड, रोहन सक्सेना सेकंड। तो देखिए बेटा सेकंड कैसे होगा और फर्स्ट कैसे होगा। फर्स्ट वाला आप लोग बता रहे हैं कि फर्स्ट होगा, वो कैसे होगा। तो यहाँ चा है यहाँ सा है, तो ऐसा तो कोई रूल मैंने बताया नहीं कि यदि चा हो, चा का सा, यहाँ पर चा का छा बनाना, आपको इन दोनों से क्या बनाना, छा बनाना। तो छा बनाने के लिए ये तो ऑलरेडी गलत है क्योंकि उच्छ्वास में छा आ रहा, क्या आ रहा, छा। ये तीन हम देखेंगे तो कौन सा नियम मैंने लिखाया था कि जब व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का उदाहरण है कि चा किसी से मिलकर क्या बना देता है, छा। ऐसा कोई उदाहरण लिखाया था नहीं। अगर आपके दिमाग में हो तो आप रिपीट कर सकते हैं। ऑप्शन इसमें दो सही है, दूसरा सही है, उत धन वास। तो जो ता होता है यदि इसके बाद में सा हो, समझाएंगे, या पूरा सा हो तो ये छा में कन्वर्टेड हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सा में, छा में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैंने एक आपको नियम बताया था, इधर आप देख सकते हैं, ता प्लस सा या आधा सा बराबर छा। यानी ता के बाद यदि सा आ जाए या आधा सा आ जाए, समझाएंगे, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, छा में कन्वर्टेड हो जाते हैं। इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं छा में, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये इसमें कन्वर्ट होते हैं, समझाएंगे, इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। अब या इसको एक मर लिखा है डायरेक्ट इस तरीके से, आधा चा और छा में बदल जाते हैं। तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। सेकंड ऑप्शन आपका सही है, मैंने लिखवाया भी था वहां पर, उच्छ्वास, उत धन श्वास, उत धन श्वास। इसको आप देखें उस तरीके से, उत धन श्वास है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसकी जगह क्या आ जाएगा, चा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चा आ जाएगा, क्या आएगा, चा, और सा किसमें बदल जाएगा, छा में। यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा, इधर देखो पूरा ही आपको बता दे रहे हैं, ये बनेगा चा और छा या छा, इस तरीके। ये किसमें बदल जाएगा, चा में। अगर ये है तो ये इसमें जाएगा, अगर ये है तो इसमें जाएगा। पहले तात्पर्य यह है, ता चा में बदल जाएगा, किस बदल जाएगा, चा में बदल जाएगा, और जो सा पूरा है ये छा में बदल जाएगा, जो आधा सा है वो आधे छा में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये कंडीशन आपको बताई गई। अब आप देख लें यहाँ पर, ये किसमें बदलेगा, छा में, ठीक है, किसमें बदल गया, चा में, और ये किसमें बदल गया, सा में, वो छा में, ये किसमें बदल गया, छा में। क्लियर, ये छा में बदल गया। अब आप ऐसा ही पूरा लिख दो, वास, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उच्छ्वास, क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। सॉरी यहाँ पर उच्छ्वास होगा, गलत बोल, क्वेश्चन गलत दिया गया है भाई, उच्छ्वास होगा, क्या होगा, उच्छ्वास, तब आपका ये सही बनेगा। अब इसको आप इस तरीके लिख सकते हैं, उच्छ्वास। व्यंजन संधि बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद, इसको और बताएं आप, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर जिसे आप कहेंगे इस तरीके, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद, तो पहला ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा प्रधन उत्तर या प्रधन, प्रधन उत्तर। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा प्रतिधन उत्तर, प्रतिधन उत्तर, और तीसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा प्रतिधन उत्तर, प्रतिधन उत्तर, और चौथा ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा प्रत्यय धन उत्तर। कौन सा सही, जल्दी से बताएं। नंबर 2 रोशन लाल सिंह की, नंबर 2 स्वाति अवस्थी, नंबर 2 जया कटियार, 2 ऋतु 2, यानी सभी लोग पढ़ने लगे। प्रतिधन उत्तर कौन सी संधि होगी, प्रतिधन उत्तर में कौन सी संधि होगी, प्रत्युत्तर में कौन सी संधि होगी। आपका जवाब सही है, बिल्कुल सही जवाब, ये ऑप्शन सही होगा, नंबर 2। संधि कौन सी होगी, विसर्ग होगी, व्यंजन होगी, स्वर होगी, आकांक्षा है 2। तो आप यहां देखें, यहां क्या है, ता से पहले क्या है, ता से पहले यानी प्रति उत्तर, ता से पहले क्या है, छोटी ई है, और इसके बाद क्या है, उत्तर। तो छोटी ई और उ मिलकर क्या बनाएंगे, यही तो बनाएंगे, और छोटे ऊ की मात्रा चढ़ जाएगी। इससे पहले वाला जो वर्ड है वो कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रत्युत्तर, ये हो गया, ये हुआ। अब इसको आप आधा कर दो तो क्या हो जाएगा, प्रत्युत्तर। सही जवाब कौन संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। कौन संधि होगी, व्यंजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नमस्ते का संधि विच्छेद बताइए, किसका, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते का संधि विच्छेद बताना है आपको, और ये भी बताना है कौन सी संधि है, नमस्ते, नमधन से, नमधन सते। दूसरा आपका ऑप्शन हो जाएगा नमधन, नमधन सते, और तीसरा ऑप्शन आपका होगा इसमें नमाधन सते, और चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें नमाधनते। जल्दी से बताएं कौन सा सही है, नमाधनते राजोर सिंह की विसर्ग संधि है। कौन सा ऑप्शन सही है, नमाधनते, नमाधनते, नमस्ते, नमस्ते। तो ये विसर्ग संधि है, और ऑप्शन कौन सा सही है आपका, नमाधन
ते, सॉरी, नमाधनते। अब ये नमाधनते कैसे है? विसर्ग संधि में मैंने आपको एक रूल दिखाया है, यदि विसर्ग के बाद ता या था आ जाए, विसर्ग के बाद क्या आ जाए? ता या था, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? सा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ विसर्ग के बाद क्या आया? ता आया। तो इधर आप देख सकते हैं नमाधनते, तो ये जो विसर्ग है वो किसमें चेंज हो जाएगी? सा में, तो हो जाएगा नमस्ते, ये हो जाएगा। अब ये आधा सा बना देंगे आप, क्योंकि आधा भाई है, नमस्ते, शुद्ध रूप आपका ये हो गया नमस्ते। क्लियर? विसर्ग संधि का उदाहरण है ये। किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न फिर आपके सामने, संतोष का सही संधि विच्छेद बताया जरा। संतोष, संतोष का संधि विच्छेद, संतोष का संधि विच्छेद। तो पहला आसन आपका होगा समधनतोष, समधनतोष, और दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा साधनतोष, और तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा समधन तोष, और चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा समधन तोष। कौन सा सही है? जल्दी से बताओ कौन सा सही है इसमें, इसमें कौन सा आंसर सही है आपका? कमेंट्स करते रहिए भाई, आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। समधन तोष, समधन तोज, ये ऑप्शन ही नहीं है। सात षटकोण वाला है ये, जा नहीं है, ये सात षटकोण वाला है, ये ध्यान रखो। और कौन सी संधि है ये भी आपको बताना है, इसमें कौन सी संधि है, संतोष में कौन सी संधि है। तो देखिए इधर इसका सही जवाब आपका आ रहा है पंचायत नंबर 2 ऋतु 1 राजौल समधनतोष, समधनतोष, समधनतोष वाले दो हैं, ध्यान रखो आप, ये वाला ऑप्शन सही आपका समधनतोष। अब जब माँ के बाद ता आ जाए तो ये विसर्ग में कन्वर्ट हो जाता है, वो अंग में कन्वर्ट हो जाता है। व्यंजन संधि का उदाहरण दिखाया गया था आपको, व्यंजन संधि में दिखाया गया था। प्रथम नियम में देखो जरा, समधन तोष, यानी मां के बाद क्या आ रहा है? ता आ रहा है। कन्फर्म हुआ कि नहीं? कन्फर्म हुआ आप लोगों का या नहीं? नहीं समझ में आया तो हमें लिख के भेजे, तुरंत आपको समझा दें। मां संबंधी नियम में देखो, मां के बाद यदि का से मां तक किसी व्यंजन का हो तो मां उसी वर्ग के पंचम वर्ग में बदल जाता है। यदि मां के बाद, यहां देखो, यदि मां के बाद का से लेकर मां तक, का से लेकर मां तक कोई व्यंजन आता है तो ये जो मां है वो अपने पंचम वर्ग में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? पंचम वर्ग। और पंचम वर्ग सब आपके नासिका वाले होते हैं, जिसको अंक बिंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंक बिंदी। इसलिए हो जाएगा संतोष। क्या हो जाएगा? संतोष। क्लियर? समधन तोष बराबर संतोष। विसर्ग वो व्यंजन संधि है, ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अगला प्रश्न आपके पास है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद। उज्ज्वल, ये बिल्कुल सही जवाब, सही क्वेश्चन भी है। उज्ज्वल, उज्ज्वल का संधि विच्छेद, उज्ज्वल का संधि विच्छेद। पहला है उत्तधन जवल, पहला ऑप्शन आपका क्या है? उत्तधन जवल। दूसरा ऑप्शन आपका है उत्तधन जल, उत्तधन जल, और तीसरा ऑप्शन आपका है उत्तधन ज्वल, और चौथा ऑप्शन आपका है इसमें उत्तधन ज्वल, ये वाला। कौन सा सही है? जल्दी से जवाब दें, कौन सा सही है? सिंकी नंबर 3 राजौल, चौथी 3। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो जरा इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें कौन सा सही होगा आपका? उत्तधन ज्वल, ये वाला सही होगा। ये क्यों सही होगा? क्योंकि ता का जा में परिवर्तन होना व्यंजन संधि में आपको बताया गया था। इसमें बताया गया था, व्यंजन संधि में बताया गया था ता का जा में परिवर्तन होना, यानी तृतीय नियम में बताया गया ता के बाद चा छा या जा तो चा हो जाते हैं। उसमें बताया गया था आपको ता के बाद यदि जा या झा आ जाए, नियम ये बताया गया था, यदि ता के बाद जा या झा आ जाए तो ये जा में परिवर्तित हो जाता। ये नियम बताया गया था, वही नियम यहाँ लग रहा है। ता के बाद क्या है? जा है या नहीं है? तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? जा में। तो आपका हो जाएगा उत, जो जा में परिवर्तित हो जाएगा तो हो जाएगा उज्ज्वल। इस तरीके से हो जाएगा। ये आधा है तो शुद्ध रूप ही हो जाएगा उज्ज्वल। समझ आया मिस्टर उज्जवल कुशवाहा? यदि आप हमारी क्लास देख रहे हैं तो तुम्हारे नाम का संधि विच्छेद हो गया। व्यंजन संधि बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विश्वामित्र का संधि विच्छेद सही। सब कठिन से कठिन वे क्वेश्चन आपसे पुटअप हो रहे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखो आप। विश्वामित्र का संधि विच्छेद, जल्दी जल्दी आप लोग कर ले, ऑप्शन आपके सामने आने वाला है। विश्वामित्र का संधि विच्छेद, तो पहला ऑप्शन है विश्वधन अमित्र, विश्वधन अमित्र। दूसरा ऑप्शन आपके पास है विश्वाधन मित्र, विश्वाधन मित्र, और तीसरा ऑप्शन आपके पास है विश्वाधन मित्र, ये वाला। और चौथा ऑप्शन आपके पास है नन ऑफ दीज,
नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो बेटा। आकांक्षा 1, राजोल आ। जल्दी से बताइए कौन सा सही है। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद, तो विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है और कौन सी ये संधि है? तो सही संधि विच्छेद आपका ये नंबर 1, विश्वधन अमित्र। अब ये कैसे है विश्वधन अमित्र? आप इसलिए देख सकते हैं यहाँ पर विश्व है, क्या है? विश्व, विश्व के बाद आ है और इधर भी आ है, अमित्र, यही तो है ना। तो ये आ और ये आ मिलकर क्या बना देंगे? बड़ा। क्या बना देंगे? बड़ा। तो ये क्या हो जाएगा? विश्वामित्र। ये तो क्या, कौन सी संधि है? दोनों सजातीय स्वर मिल रहे हैं, तो संधि कौन सी हुई? दीर्घ संधि। कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि हुई। स्वर में दीर्घ संधि है। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम का संधि विच्छेद। वे प्रश्न जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए। संगम, संगम का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो समधन, पहला सुना जाएगा समधन गम, समधन गम, और दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा समधन गम, ये वाला, और तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें सनधन गम, और चौथा ऑप्शन आपका होगा इसमें षडधन गम। जल्दी से जल्दी बताएं कौन सा सही है। मिस्टर राजोल बी, दूसरा सही है संगम। तो दूसरा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही जवाब आपका दूसरा ऑप्शन सही है। क्यों सही है दूसरा? इधर देखो, मां के बाद क्या आ गया? गा। तो जब मां के बाद गा आ गया है तो ये अंग अंग में परिवर्तित हो जाएगा। व्यंजन संधि का पहला ही नियम आपको बताया गया था। व्यंजन, वो जो अंग व्यंजन में परिवर्तित होते हैं उनको आप देखें जरा। मां के बाद का से मां तक किसी भी व्यंजन में आए तो मां किसमें चेंज हो जाता है? पंचम स्वर में बदल जाता है। वही नियम है, अभी आपको बताया गया था। जितने भी अंगधन ये वाले होते हैं, इसमें जो मां है वो अपने पांचवें स्वर में, पांचवें अक्षर में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? पांचवें अक्षर। तो पांचवा अंदर नसिका से बोला जाता है आपका गा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है स्वागतम का संधि विच्छेद। सब संधि विच्छेद ही आपसे पूछे जा रहे हैं। स्वागतम का संधि विच्छेद, स्वागतम, स्वागतम का संधि, सॉरी, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम बताना। स्वागतम में कौन सी संधि है? स्वागतम में संधि पूछेगी। क्या पूछेगी? संधि कौन सी है? तो पहला ऑप्शन आपका है स्वागतम में, पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा स्वर संधि, दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा व्यंजन संधि, और तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा विसर्ग। तीन तो संधि हैं, और चौथा आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो जल्दी से जल्दी बताइए कौन सा सही है इसमें। रोवेंस, केमिस्ट्री बड़ी चिंता है, हिंदी मूल सब्जेक्ट उसको पढ़ो। शिखा सिसोदिया नंबर 2। तो जल्दी से बताएं स्वागतम में कौन सी संधि है? स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम में स्वर संधि, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, स्वर में 4 ऑप्शन अगर हम आपको दे दें, स्वर में 4 ऑप्शन दे दें, यानी इसमें स्वर में कौन सी संधि है? नंबर 1 यण संधि, नंबर 2 दीर्घ संधि, और नंबर 2 गुण संधि, और नंबर 4 आपकी आ जाए अयादि संधि। तो कौन सी सही है? स्वागतम में स्वर में कौन सी है? तो आप यहां ये देख लिया करें कि यदि या और वा से पहले कोई भी आधा अक्षर आ जाए तो कौन सी संधि होगी। इसके लिए मैंने आपको टिक एक दी गई थी, यण संधि होगी। बिल्कुल सही जवाब राजोल, यण संधि होगी। चलिए अगला प्रश्न, सूर्योदय। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो पहला ऑप्शन आपको दे दें गुण संधि, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया जाए व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि, और चौथा दे दिया जाए आपसे इनमें से कोई नहीं। तो बताओ जरा कौन सा सही है। बच्चा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो भाई, आप लाइक और शेयर नहीं करते हैं। तो आज इंटरेस्ट पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा कुछ? गुण संधि है, गुण संधि है, विसर्ग संधि है मिस्टर सिंह की। विसर्ग संधि कैसे है? सूर्योदय, एक मोटा सा आइडिया बताया गया था गुण संधि में। देखो इधर ये मात्राएं आ रही, तो इससे पहचान लिया करो कि ये गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, तो आस और ऊ मिलकर क्या बना देते हैं? इधर देखो, ये यहाँ पर क्या है? आ है, और यहाँ पर क्या है? ऊ है। तो आ और ऊ मिलकर क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? सूर्योदय। चलिए अगला प्रश्न आता है हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र ऑप्शन आपके यही रहेंगे। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है, यही ऑप्शन रहेंगे। हरिश्चंद्र में
कौन सी संधि है? जल्दी से जल्दी बताएं आप लोग। हरिश्चंद्र। अच्छा, एक बार प्रॉपर्ली आप नोट्स बना लें तो किसी भी तैयारी की कोई जरूरत नहीं। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तुरंत आप नोट सीखें, लेकिन प्रैक्टिस कंटिन्यू चाहिए। यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप असफल हो जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, यदि वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो असफल हो जाएगा। आपने देखा होगा जितने भी क्रिकेटर हैं प्रैक्टिस जरूर करते हैं, वो डेली अपने ग्राउंड पर जाते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं। यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो जीरो हो जाएंगे। तो हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? जल्दी से ऑप्शन दें आप लोग। राजौल सी, आकांक्षा सी, रोवेंस सी, सी स्टडी IQ 1 2 3, मिस्टर मनु। शिव मोहन बताइए। नंबर 2, हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? काफी बच्चों गलत जवाब आ रहे भाई। हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? इसमें विसर्ग संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। ढंग से देखो जरा मिस्टर सिगा सिसोदिया, आप इसको अच्छी तरीके से देखें कौन सी संधि होगी। गलत पड़ गया। किसी स्वर के बाद यदि चा छा सा, किसी स्वर के बाद यदि चा छा जाता है तो किसमें परिवर्तित हो जाता है? सा में। विसर्ग में देखो मैंने लिखा होगा सा का होना। क्या लिखा है? सा का होना। तो किसी भी विसर्ग के बाद यदि चा आ जाए, छा आ जाए और सा आ जाए तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इस सा में परिवर्तित हो जाता है। वो रूल यहां पर लग रहा है। हरिधन, हरिधन चंद्र। तो ये देखो स्वर है छोटी ई, इस तरीके, ये छोटी ई है और ये चा है। तो जब वो सॉरी विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है? चा। तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? सा में। तो सा का मतलब आधा सा, तो वो यहां लग जाएगा। तो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि होगी। इसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। ढंग से देखिए आप। हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि होगी। प्रिंस बिल्कुल सही जवाब। राधव अपवाद है आता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें। निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम। निर्विकार, इसमें कौन सी संधि होगी? ऑप्शन आपके यही होंगे। इसमें कौन सी संधि होगी? ऑप्शन आपके यही चारों होंगे। जल्दी से जल्दी बताएं। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है बेटा? बिल्कुल आ रही है नेटवर्क प्रॉब्लम। लाइट चली गई इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई है। जल्दी से जल्दी बताइए। निर्विकार में कौन सी, निर्विकार में संधि कौन सी होगी? गुण, व्यंजन, विसर्ग कौन सी होगी? निर्विकार, निर्विकार में कौन सी संधि होगी? तो इसमें विसर्ग संधि आपकी होगी। इसमें कौन संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। अगले प्रश्न की ओर हम फिर बढ़ रहे हैं। श्रावण का सही संधि विच्छेद। श्रावण का सही संधि विच्छेद। श्रवण आप लोगों ने श्रावण, इसका सही संधि विच्छेद करना। श्रावण का संधि विच्छेद क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। तो पहला ऑप्शन आपके पास है श्रावण का श्रवधन अण, श्राधन अण। दूसरा आपका हो जाएगा इसमें श्राधन अन। क्या हो जाएगा? श्राधन अन। तीसरा हो जाएगा आपका श्रावधन अण, अण। और चौथा ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा श्रवधन अन, श्रवधन अन। जल्दी से बताओ कौन सा सही है? श्रवधन अन। श्रावण का सही संधि विच्छेद। श्रावण, पावन आपको बताया गया था। पावन जैसा है ये श्रावण। क्या है? पावन जैसा है ये क्या? श्रावण। कौन सी संधि है इसमें? कौन सी संधि है? अब आप यहां देख रहे हैं इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन है, विसर्ग है, यण है, दीर्घ है, कौन सी संधि है? इसमें कौन सी संधि है? जल्दी संधि बताओ। अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयाद। श्रवधन अन। क्या हो जाएगा? श्रवण। चलिए अगला प्रश्न आपसे फिर पूछा गया है सत्याग्रह का संधि विच्छेद। सत्याग्रह, सत्याग्रह का संधि विच्छेद। तो पहला ऑप्शन है सत्याधन ग्रह, सत्याधन ग्रह। और दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा सत्य धन ग्रह। और तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा सत्य धन आग्रह। और चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा सत्य धन आग्रह, ये वाला आग्रह। तो कौन सा सही है? जल्दी से बताएं कौन सा सही है? मिस्टर शिवमोहन, रजत प्रताप सिंह, सत्याधन आग्रह बिल्कुल सही जवाब। सत्याधन आग्रह, सत्याधन आग्रह की सत्यधन आग्रह? सत्यधन आग्रह बिल्कुल सही जवाब। ये सही आपका है, सत्यधन आग्रह। एक और पूछ रहे हैं, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। मन धन भाव क्या होगा आगे? मन धन भाव बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी मन धन भाव बराबर क्या होगा? ऑप्शन आप ले लें नीचे।
मन भाव, पहला ऑप्शन आपका ये हो गया। दूसरा हो गया मनोधन भाव, और तीसरा ऑप्शन आपका हो गया मन याव, और चौथा हो गया नन ऑफ दिस। कौन सा सही है? इनमें से कोई नहीं है सही है, या मन भाव या मनोभाव, कौन सा सही? जल्दी से बताएं। ऋतु मिस्टर 2, ऋतु ने कहा नंबर 2 मनोभाव सही है। आप लोग भी जल्दी से बताएं कौन सा सही है। तो बिल्कुल सही जवाब है मिस्टर ऋतु, मनोभाव। इसका सही आंसर क्या होगा? मनोभाव। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। अब यहाँ पे देखो विसर्ग है और प्लस भाव, क्या है? भाव। तो ये ओ में परिवर्तित होना, किसे परिवर्तित होना? यानी जब किसी भी विसर्ग के बाद कोई भी सगोस आ जाए, 3 4 5 आर अलावा आ जाए, तो ये ओ में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वहां से लिया गया है विसर्ग संधि। मनोभाव क्या हो जाएगा? मनोभाव। तो बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, जिससे नए से नए वीडियो आपको प्राप्त हो सके और उनका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो ये आपकी जो संधियां थी, तीनों प्रकार की संधियां समाप्त हो गई हैं, उनका टेस्ट भी हो गया है। कल आपको पढ़ना है समास। क्या पढ़ना है? कल आपको समास पढ़ना है, तो सभी लोग तैयार होके आए। कल समास क्या पढ़ना है? कल आपको समास, जिसको अंग्रेजी में आप पढ़ते हैं कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड। तो कल इसकी क्लास चलेगी, कल आपको समास पढ़ाया जाएगा। कल आपको फिर 9 बजे लाइव आना है, 9 बजे लाइव आना है। क्लियर? थैंक यू। अच्छे से रहिए और प्रॉपर्ली नोट्स बनाइए। घर पे रहिए, सेफ रहिए।